हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। बदलागढ़ में कितना काम हुआ है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, 2 बार से रह चुके हैं। शारदा राठौर ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बदलागढ़ की जिस तरह से दिशा है उसको देखते हुए कई सारे सवाल उठ रहे हैं। फैजाबाद को 3 मंत्री मिले हैं, कैबिनेट मंत्री 2 मिले हैं, केंद्रीय मंत्री मिले, उसके बाद भी बदलागढ़ में बुरे हाल हैं। ये शारदा राठौर आरोप लगाने पूछेंगे। चलो नहीं कोई नहीं पूछो, कोई दिक्कत नहीं। वार्ता की है और जो हरियाणा में चल रही है, हरियाणा आगे हिसाब बल्लभगढ़ का हिसाब मांग रहा है। देखिए, बल्लभगढ़ में तो बहुत हिसाब बाकी है जो मूलचंद शर्मा जी को बताना होगा, जवाब देना होगा। यहाँ बल्लभगढ़ में पूरे शहर में सीवर जाम पड़ी हुई है। पूरे शहर का आप अगर देखें, कूड़ा कचरा सड़कों पे पड़ा हुआ है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, पानी पीने का उपलब्ध नहीं है, लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं। जल भराव इतना है, जरा सी बारिश आती है तो सारे गलियों में पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। सीवर लाइन के ढक्कन टूटे पड़े हैं, मेन हॉल से निकल के पानी लोगों के घरों में आ रहा है। यहाँ बिजली कट इतने ज़्यादा लगते हैं कि लोग सो भी नहीं पाते हैं, बच्चे रात भर जागते रहते हैं। अधिकतर कॉलोनियों की आंतरिक सड़कें यहाँ टूटी हुई हैं। अपराध यहाँ चरम सीमा पर है। सारी कॉलोनियों में अवैध चरस, गांजा, अफीम, स्मैक ये सब बिक रहा है, शराब बिक रही है और खुले में घूम रहे अपराधी। कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं चोरी हो रहे, कहीं लूटपाट और डकैती हो रही है। यहाँ बच्चे भी गायब हो रहे हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। पुलिस के ऊपर से विश्वास हट गया है लोगों का और यहाँ जो भी हो रहा है सरकारी संरक्षण में हो रहा है। अपराध में बल्लभगढ़ क्राइम कैपिटल हमारा बन चुका है। यातायात व्यवस्था अगर पूरे हम जिले में देखें तो सबसे ज़्यादा बल्लभगढ़ की खराब है। हर जगह आपको बल्लभगढ़ में जाम का सामना करना पड़ेगा। घंटों लोग जाम में यहाँ फंसे रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल सिर्फ MLR काटने तक रह गए हैं। यहाँ पूरे शहर में लावारिस पशु हजारों की संख्या में घूम रहे हैं। लावारिस गाय, लावारिस बिजार और बंदर के काटने से कितने बच्चों को इंजेक्शन्स लगे हैं। लावारिस गाय और लावारिस बिजारों ने कितने सैकड़ों लोगों को अपने सींगों से मारा है, जिनमें कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसी तरह शहर के चारों तरफ टोल टैक्स लगा हुआ है और वो टोल टैक्स आए दिन बढ़ा रहे हैं, आए दिन उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तो लोगों का सड़कों पे निकलना भी मुश्किल हो गया है। इसी तरह आपने देखा होगा कि पार्कों की हालत, जो हमने बहुत अच्छे व्यवस्थित सुसज्जित पार्क बनवाए थे, आज बहुत बुरी हालत हो रही है। सीमेंट उखड़ रहा है, कूड़ा कचरा मैनेजमेंट नहीं है पार्कों में, गंदगी का बुरा हाल है, ब्यूटिफिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे, जो घास, वो भी बिल्कुल खराब खत्म हो चुकी है इनके शासनकाल में। यहाँ स्लम बस्तियों में कोई सुविधा नहीं दी जा रही। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बजाय इन्होंने उनके काम के घंटे बढ़ा दिए। हमारे टाइम में 8 घंटे मजदूरी, 8 घंटे का काम होता था मजदूर का, इन्होंने 12 घंटे का काम कर दिया। तो मजदूर को भी इन्होंने निचोड़ कर रख दिया है। जो 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में हुआ, वो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का था। 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है, बल्कि घोटालों का सिलसिला जारी है। क्योंकि अभी एक फाइल जो 70 लाख की मंजूर हो गई, वो सेम फाइल दूसरी मूलचंद शर्मा जी की रिकमेंडेशन पे 50 लाख की फिर आ गई सामने कमिश्नर की। आपने जो समस्याएं गिनवाई है, शायद अभी उनका अंत भी नहीं हुआ, बीच में आपको रोकना चाह रहा हूँ। इसका जवाब आप किसकी तरफ से मांग रहे हैं और किससे मांग रहे हैं, और हम आरोप भी लगाए बनाने में बिजी हैं? बिल्कुल आरोप लगा रही हूँ, खुल के लगा रही हूँ कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, जो संयोग से मंत्री हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है। जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है।
आज वो कितनी बार आकर देख रहे हैं, पूरा शहर गंदा पानी पीने को मजबूर है, खरीद कर पानी पीने को मजबूर है। पूरे शहर में जाम लगा हुआ है, सीवर लाइन पूरी ब्लॉक हुई पड़ी है। आज कहाँ है मूलचंद शर्मा जी? जरा सी बारिश होती है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, क्यों नहीं वो देखने आते? उस पानी में निकल कर तो दिखाएं वो। लेकिन उनके भाई जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं लगातार गलियों का, और गली गली में पहुंचकर वही तो मैं वही तो जवाब उनसे मांग रही हूँ कि वो किस कैपेसिटी में है। आपने क्यों नहीं 10 साल काम किए? 10 साल आपने उनको सड़कों पे घुमा रहे हैं आप उद्घाटन करते हुए लाल बत्ती की सरकारी गाड़ी में और गनमैन साथ लेकर। किस कैपेसिटी में वो घूम रहे हैं? वो एंटाइटल्ड नहीं है इस चीज के लिए। शारदा जी, अभी मूलचंद शर्मा जी कहते हैं कि किसी काम में अगर कोताही बढ़ती गई तो बख्शा नहीं जाएगा, चुनाव नजदीक। वो 10 साल कहाँ सो रहे थे मूलचंद शर्मा जी? 1 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो आज मूलचंद शर्मा जी को अपनी ताकत का पता लग गया। वो तो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके हाथ में तो बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया 2 रुपए भी मूलचंद शर्मा जी अपने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं ला पाए। ये उनका फेलियर है। मेट्रो रेलगाड़ी जो हम बल्लभगढ़ तक ले आए, 1 इंच भी मूलचंद शर्मा जी गुड़गांव तक नहीं ले जा पाए, पलवल तक नहीं ले जा पाए। तो इन्होंने काम क्या किया है? वो कहते हैं कि जेवर एयरपोर्ट से जा रहा है, वो उससे बहुत सारा बल्लभगढ़ का विकास होगा, बहुत सारे चार चांद लगेंगे, बल्लभगढ़ अलग स्मार्ट दिखेगा। जेवर एयरपोर्ट का श्रेय मूलचंद शर्मा जी अभी लेना चाह रहे हैं। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यहाँ जेवर एयरपोर्ट से बल्लभगढ़ का क्या लेना देना है, ये मेरी समझ से बाहर है। और जब जेवर एयरपोर्ट के काम का श्रेय वो लेना चाहते हैं तो उन्हें जेवर से ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। जो हिसाब आप मांग रहे हैं, अगर उसका जवाब नहीं देते हैं तो क्या आगे? हम तो सवाल करते रहेंगे, हम जनता के आवाज बन के सवाल करते रहेंगे और इन्हीं सवालों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। फैजाबाद शहर को 3 मंत्री मिले हैं जी, 2 कैबिनेट मंत्री मिले हैं, 1 केंद्रीय मंत्री मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे फैजाबाद को लेकर, बल्लभगढ़ को लेकर? मैं तो एक बड़ी विडंबना है कि मंत्री होते हुए भी हम ना तो स्मार्ट सिटी का पैसा बल्लभगढ़ में लेकर आ पाए, ना हम जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही जनता को दे पाए। तो ये मंत्री तो सिर्फ खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए है, खुद को अलंकृत करने के लिए है, जनता के काम करने के लिए नहीं है। अपना सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ाए जा रहे हैं, इस बात के मंत्री हैं। वो जनता के मंत्री ना थे ना है। अपनी संपत्ति को बढ़ाया जा रहा है मतलब थोड़ा क्लियर बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो स्पष्ट कहना चाह रही हूँ, उनका कारोबार देखिए ना कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है। आज जो 5 स्टार रिजॉर्ट बने हैं, वो 5 स्टार रिजॉर्ट इतनी आसानी से तो हर किसी के तो बन नहीं रहे। पहले इनके कितने रेस्टोरेंट थे और अब इनकी कितनी प्रॉपर्टी बनी हुई है। ऐसी क्या जादू की छड़ी घूम गई कि 5 स्टार रिजॉर्ट खड़े होने शुरू हो गए। विधानसभा चुनाव है तो क्या जनता जवाब देगी? जनता इनसे जवाब मांगेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता वोट की चोट से अपना हिसाब चुकता कर देगी। ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा की बीजेपी, 2014 से पहले का रिपोर्ट मंत्री बीजेपी, ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी ऐसे हालात बन रहे हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। अब तो ट्रिपल इंजन नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने एक स्तरहीन राजनीति करके, घटिया राजनीति करके इन्होंने 3 साल से नगर निगम के चुनाव लटकाए हुए हैं। इन्होंने लोगों को मौका नहीं दिया कि वो चुनाव जीतकर आते और जन समस्याओं का समाधान करते। इन्हें डर था कि चुनाव होगा नगर निगम का तो कांग्रेस का मेयर चुना जाएगा, कांग्रेस के पार्षद चुने जाएंगे। डर की वजह से इन्होंने 3 साल अपनी नाकामियों को छुपाने की वजह से नगर निगम का चुनाव लटकाया हुआ। इसको मुख्यमंत्री चेहरा मान रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, शहजाद गुड़ भी एक्टिव है बल्लभगढ़ में, और भूपेंद्र हुड्डा। देखिए, ये सवाल तो आप उस वक्त करें जब मुख्यमंत्री बनने की बात हो, और उसके लिए मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूँ। इस सवाल का जवाब तो हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से आपको मिल जाएगा। मैडम, मंत्री जी कहते हैं कि 2014 से पहले का रिपोर्ट कार्ड देखिए और अब का बल्लभगढ़ देखिए, कितना विकास हुआ आपको नजर आ जाएगा। ऐसे कहते हैं जो लोग मेरे लिए बोलते हैं। उनके कहने से तो कुछ नहीं होता ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। आप अपने घरों में देख लीजिए, अपनी कॉलोनी में देख लीजिए कितना विकास करवाया है, उससे पता चल जाएगा।
ये लिप सर्विस ही तो मंत्री जी का नुकसान कर रही है। मंत्री जी सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, होठ हिलाते हैं, उन होठों से काम नहीं चलेगा हिलाने से। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा। कल बजट पेश किया गया, उसमें हरियाणा बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखेगा। हरियाणा दिखेगा भी नहीं। ये बजट तो केंद्र में अपनी सरकार को बनाने के लिए, बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश किया है कि बस किसी भी तरह उनकी सरकार बची रहे। बाकी पूरे देश में क्या हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, कैसे देश को आगे ले जाना है, कैसे 21वीं सदी में अपना परचम लहराना है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब तो बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार अपनी कुर्सी बचा के रखना चाहती है। और हरियाणा जिसने पहले भी 2014 में भी 2019 में भी इतने लोकसभा सांसद दिए भारतीय जनता पार्टी को, वो किसी गिनती में नहीं है बीजेपी की सरकार। ठीक है, तो आप देखिए, ये आपको बता दूं पूर्व विधायक बल्लभगढ़ से हैं और आपको बता दूं मूलचंद शर्मा, और मूलचंद शर्मा के परिवार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सीधा सीधा कहते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, हर विधानसभा से हर पूर्व नेता या कहते हैं अपोजिशन में जो नेता है वो हिसाब मांग रहा है कि भैया क्या क्या काम किया, जो करोड़ों का बजट आया है उस पर कितना पैसा आपने जनता के लिए लगाया, विधानसभा पे लगाया। ये सब चीज़ें हर कहते हैं पूर्व विधायक हो, जो भी कैंडिडेट हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्ता से मांग रहा है। तो बल्लभगढ़ विधानसभा में कितना काम हुआ जरा बताइएगा। क्या शारदा राठौर जो सवाल उठा रही हैं क्या सच में ठीक है, या बल्लभगढ़ विधानसभा में कुछ काम भी हुआ है, तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शारदा राठौर ने। पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं बल्लभगढ़ से, तो इसलिए अपनी हुंकार भर रही हैं और बल्लभगढ़ विधानसभा से चुनाव के लिए कांग्रेस की कैंडिडेट भी आने वाले टाइम में बन सकती हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।